हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की दिल से, सच्चे दिल से, बहुत दिल से पूजा करते हैं तो आपके पापों का भी नाश होता है और आपको महान पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कई लोग ये समझ नहीं पाते कि पुण्य और पाप दोनों का रोल क्या है हमारी लाइफ में। हम बस इनको एक शब्दों की तरह लेते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं हैं जितने आसानी से लोग इसे ले लेते हैं। दोस्तों, जब हमारे जीवन में हमारा कोई पाप सामने आता है तो हमें दुख मिलता है। सोचिए, उस दुख से भागने के लिए हम कितना भागते हैं। और वो दुख एक तरह का नहीं है, बहुत तरह का दुख होता है, जिसमें सबसे पहले देखिए फिजिकली दुख। आपको शरीर में कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब शारीरिक दुख हैं। आजकल कोविड-19 चल रहा है। अगर सोच के देखिए, किसी व्यक्ति को वो बीमारी हो जाती है, वो गले से भी परेशान होता है, फीवर भी होता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, पैसे भी लगते हैं, कितना दुख है उसके जीवन में। लेकिन आप सोच के देखिए, जिस पाप की वजह से वो दुख है, अगर किसी तरह से वो पाप कट जाए तो वो दुख उसके जीवन में नहीं आएगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे तरह के दुख होते हैं, जिनमें शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है। कितने लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने मन से, अपने दिमाग से इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं उन्हें सुकून नहीं मिलता। कई लोग अपने जीवन में किसी से दिल लगा बैठते हैं और वो व्यक्ति अगर उनके जीवन से चला जाता है तो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके मन को सुकून ही नहीं मिल रहा जहां भी जाएं वो। तो इसीलिए जो पाप है वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। इसी तरह अगर आप सोच के देखिए कि अगर वो पाप कट जाए इस दुनिया से, इस आपकी जिंदगी से, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। पुण्य क्या काम करता है? जब भी आपकी जिंदगी में कोई पुण्य सामने आता है तो आपके जीवन में सुख आता है। वो सुख कैसा हो सकता है? आप सोच के देखिए, अचानक से आपके जीवन में कुछ अच्छी खबरें आने लगती हैं, खुशी की खबरें आने लगती हैं। करोड़ों लोग लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन आपका पुण्य इतना ज्यादा है जिस वजह से आपके जीवन में करोड़पति बनना लिखा है और वो लॉटरी आपकी निकलती है। यह आपके पुण्य का कारण है। आप सोचिए, महान पुण्य कितने होते हैं। कोई व्यक्ति पैदा होता है, अगर हम किसी भी टाटा, बिरला, अंबानी, मतलब बहुत करोड़पति लोगों का एग्जाम्पल लें, उन लोगों ने करोड़पति बनने के लिए सबसे पहला काम क्या किया? उस घर में पैदा हो गए जो पहले से करोड़पति थे, और जिस दिन वो पैदा हुए, पैदा होते ही करोड़पति हो गए। ये उनके पुण्य का कमाल है। उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई मेहनत भी नहीं की है। इसीलिए आप ये समझ के देखिए, पुण्य। कई लोग होते हैं, शादी हो जाती है, उनके संतान नहीं होती क्योंकि उनका पिछले जन्म का कोई पाप सामने है जिस वजह से संतान नहीं हो रही। कई लोग हैं, उनका पाप ऐसा है, संतान हो भी गई तो संतान का सुख नहीं मिल रहा उन्हें। संतान उनकी सुनती नहीं है, उनकी बात मानती नहीं है। वो ऐसे काम करती है जिससे उन्हें बार बार परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि यार इससे तो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा रहता। इसीलिए पापों से भी बचने की जरूरत है और पुण्य की भी जरूरत है। ये पुण्य ही है जिसकी वजह से एक व्यक्ति उसी काम को करता है तो उसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है, और ये पाप ही है कि दूसरा व्यक्ति उसी काम को करता है तो उसको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये पाप पुण्य का जो सिस्टम है,
इसको थोड़ा सा बैलेंस करने का एक तरीका है जो इस सावन के महीने में ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप इसको नहीं कर सकते, पर सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह सबसे खास बात है। सावन का महीना वो महीना होता है जिसमें लोग सोमवार के व्रत रखने शुरू करते हैं। ये सोमवार के व्रत माता सती ने रखे थे। भगवान शिव की सबसे पहले जो शादी हुई थी माता सती से हुई थी। आगे चल के बहुत लोगों ने इस व्रत को रखा। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों को व्रत रखना है। डेफिनेटली अगर आप व्रत रखते हैं इट्स वेरी गुड फॉर यू, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसमें लोगों की हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं होती है और हर आदमी पूरे दिन शायद भूखा भी नहीं रह सकता है। बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर आप उस चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। और इस बात को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, हल्के में ना लें, बहुत सीरियसली लें। कारण अब मैं आपको इसके दो कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण, जैसे कोई चीज लिखने का विधान है, लिखने के लिए पेंसिल बनी है तो मिटाने के लिए रबड़ भी बनी है। अगर किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाता है तो उस पाप को खत्म करने का भी इलाज है। भगवान ने इस दुनिया में हर चीज ऐसी बनाई है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारने का कोई तरीका भी है। राइट? अब सबसे पहली चीज क्या है उसमें? देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, आपके पैरों को छूता है, तो क्या आप उसे श्राप दे सकते हैं? नहीं। आप कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छूइए, उसे प्रणाम कीजिए, उसके हाथ से आशीर्वाद ही निकलेगा कि जीते रहो, सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ऐसे निकलेगा। तो अब आप सोच के देखिए, अगर एक साधारण आदमी के अंदर से इतने आशीर्वाद निकलते हैं एक व्यक्ति के लिए जो उसके आगे प्रणाम करता है या उसके पैर छूता है, तो भगवान है, उनके अंदर से कितने आशीर्वाद निकलेंगे। इसीलिए जितने भी मंत्र होते हैं उन सब में एक वर्ड, एक शब्द अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं नमः। ओम नमः शिवाय, नमः आ गया। ओम नमो नारायण, तो नमः आ गया। नमः का अर्थ होता है नमस्कार। यह संस्कृत का शब्द है नमः। और अगर मैं इसकी और गहराई में थोड़ा जाऊं, नमः का एक्चुअली मीनिंग होता है न मैं नहीं हूं, जो हैं आप ही हैं। तो इससे हमारे अहंकार का भी नाश होता है। इसीलिए अब सावन के महीने में आप दो काम जरूर करने की कोशिश करें। पहला, ओम नमः शिवाय का जाप जितनी देर भी आपसे हो सके, बिना नहाए अगर आप नहा के करते हैं और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने बैठ के करते हैं और अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, कई लोगों का आजकल जो समय है वो ऐसा होता है, उन्हें ऑफिस जाना होता है, उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। आजकल कई लोग तो ऐसे होते हैं जो समय पर उठ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग का रूटीन ऐसा है, रात को लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं। तो सुबह उनसे अगर हम ये उम्मीद करें कि वो 4 बजे उठ जाएं, ये संभव नहीं है। इसीलिए पूरे दिन में जब आपको समय लगे, जब आप खाली हो, ऐसा समय निकालिए जिस समय आपको लगता है आप बिल्कुल खाली हैं, कोई काम ही नहीं है। बस अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमेश्वर में लगा दीजिए, उस भोले शंकर में लगा दीजिए, उनके चरणों में लगा दीजिए। हम लोग जब अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बीच का जो समय होता है वो हमारा खाली होता है। हम या तो बस में बैठे होते हैं, मेट्रो में बैठे होते हैं, या कहीं भी। मन अगर आपने भगवान में लगाया तो आपकी पुकार बहुत जल्दी पहुंचती है वहां तक।
आप खुद सोच के देखिए, कोई व्यक्ति हमें नमस्कार कर रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, उसका ध्यान ही नहीं है अपने नमस्कार पे, तो हम लोगों का ध्यान आशीर्वाद पे कम जाएगा और इस चीज पे शायद ज्यादा जाएगा कि भाई कहां देख रहा है, क्या हो गया। तो आप लोग कोशिश कीजिए, इस चीज की आप चिंता मत कीजिए आप नहाए नहीं नहाए, इस चीज की आप चिंता मत कीजिए आप मंदिर में बैठे हैं नहीं बैठे हैं। ये दुनिया एक मंदिर ही है, कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो कौन सी जगह है जहां पे भगवान नहीं है? और जब हर जगह भगवान है तो कौन सी ऐसी जगह है जो मंदिर नहीं है? हर जगह मंदिर है। लेकिन हमारा मन, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मनेव मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। ये मन जिससे लग जाता है, आप सोच के देखिए, हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो मन लगा के करते हैं, किडनी लगा के या दिमाग लगा के नहीं करते हैं, मन लगा के करते हैं। तो प्रेम मन से ही होता है। और जो भक्ति है, जो नाम का जाप है या कुछ भी हम करते हैं, उसका सबका उद्देश्य यही होता है कि हमारे मन में भक्ति पैदा हो। भक्ति क्या है? भगवान से जो प्रेम होता है उसी को भक्ति कहते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में। तो जिस समय आप अपना मन भगवान में लगा सके, अब बाकी कुछ मत सोचिए कहां हो, क्या कर रहे हो, बिल्कुल जस्ट फॉरगेट। आप बस इतना सोचिए कि जितनी, बेशक 1 मिनट आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया, पर क्या उस 1 मिनट में आपने एक बार भी भगवान शिव के चरणों में रियली प्रणाम किया? क्यों? ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है, भगवान शिव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हे भगवान शिव मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह मतलब है हिंदी में इस संस्कृत के मंत्र का ओम नमः शिवाय। तो इसीलिए दिल से कीजिए। और एक दूसरी चीज और है, माता पार्वती। मां पार्वती और भगवान शिव में क्या संबंध है? हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि उनके इस संबंध को मैं बहुत अच्छा डिफाइन कर सकूं, लेकिन इन जनरल भगवान शिव भगवान हैं और माता पार्वती शक्ति हैं। यह शिव और शक्ति का मिलन है। शिव क्या करते हैं? शिव मन में किसी चीज का विचार करते हैं कि ऐसा काम हो जाए, और मां शक्ति, क्योंकि वो शक्ति है तो वही उस काम को अंजाम देती हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी इच्छा के बिना, वो सिर्फ इच्छा करते हैं। पत्ता हिलाता कौन है? माता पार्वती, मां दुर्गा। तो इसीलिए जो लोग इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं वो माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। माता पार्वती, मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका, जिसको आप सावन में ही नहीं पूरी जिंदगी अप्लाई कर सकते हैं, मां दुर्गा के 9 नामों का स्मरण करना और उनको एक प्रणाम करना। मां दुर्गा के इन 9 नामों को आप ध्यान से सुने, बहुत लोगों को ही नाम पता होंगे, और इन नामों का पूरे दिन में एक बार कम से कम उच्चारण करें अपने मन में और दिल से उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि वही हैं जो हमारे जीवन में या इस पूरी दुनिया में जो भी हलचल है उसको शांत कर सकती हैं, जो भी बुरा घट रहा है उसको रोक सकती हैं, जो अच्छा घटना चाहिए उसको कर सकती हैं। भगवान शिव ये इच्छा करते हैं कि इस व्यक्ति को सुख मिले, तो मां दुर्गा, मां शक्ति, मां पार्वती उस इच्छा को अंजाम देती हैं। सोचिए, अगर वो आपसे खुश हैं तो आपके लिए वो क्या क्या कर सकती हैं। वो वैसे ही मां हैं, मां का हृदय है उनके पास, और जैसे ही मां के चरणों में आप लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आप दिल से उनके चरणों को लगाते हैं, सोचिए उनकी कितनी खुशी होती है। और वो आपके मां तो वैसे ही अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर देती है। तो प्लीज इन 9 नामों को बड़े ध्यान से, बड़े दिल से उच्चारण कीजिए।
इन नामों में पहला नाम है मां शैलपुत्री, दूसरा मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा ब्रह्मचारिणी, पांचवा स्कंद माता, छठा मां कात्यायनी, सातवां मां कालरात्रि, आठवां मां महागौरी और नौवां मां सिद्धिदात्री। मां दुर्गा के इन 9 के 9 अवतारों को, इन 9 के 9 रूपों को मैं दिल से, सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। मां मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरा उद्धार करें, मेरे पापों का नाश करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन 9 नामों का पूरे दिन में एक बार भी उच्चारण करता है, उसके महान पापों का नाश हो जाता है। और सावन के महीने में तो ये समझो, ये ऐसे काम करता है जैसे पारसमणि, बस लोहे से छुआते ही, लोहे को छूते ही सोना बन जाती है। जैसे ही आप इन 9 नामों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इन जो ये सावन का महीना होता है, इसमें जितने भी मां शिव और भगवान शिव और मां पार्वती के जितने भक्त होते हैं, वो इतनी भक्ति कर रहे होते हैं, इतना हृदय से उनको नमस्कार कर रहे होते हैं कि उनका जो हृदय होता है वो पहले से ही इतना गदगद होता है, इतना खुश है। आपको मैं क्या बताऊं कि एक होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही खुश है और ऐसे में आपने उसको जाके प्रणाम कर डाला, तो सोच के देखिए वो क्या करते हैं। वो तो पहले से ही इतने खुश हैं, तो वो 1 सेकंड नहीं लगाते आपकी प्रार्थना सुनने में और आपको 1 सेकंड में आशीर्वाद दे देते हैं। तो दोस्तों, मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा, सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। मां दुर्गा, मां पार्वती के इन 9 नामों का उच्चारण करें, उनको दिल से प्रणाम करें। आप देखेंगे कि आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। आपके जीवन में जो दुख हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। बस थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।